हम लोग समझते हैं कि ये टाइम टेबल थोड़ा सा टफ है, लोगों को डिसिप्लिन में लाना। और सब लोग अपने अपने काम में बिजी शेड्यूल होते हैं। और ये टाइम ही ऐसा प्राइम टाइम है कि लोग बड़ा मुश्किल से समय निकाल पाते हैं। बट ये सेक्रीफाइस आने वाला समय में बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है ना। जो समय की आजादी की हम लोग बात करते हैं, वो समय से आजाद हम लोग होंगे और अपने शर्तों पे जिएंगे। लेकिन इसके लिए क्या है कि कुछ दिन के लिए हम लोगों को सेक्रीफाइस कर करके चलना है ना, सेक्रीफाइस करके चलना है। और इस मीटिंग को बिल्कुल इंपॉर्टेंस देना है, प्रायोरिटी में देना है ना। बाकी काम बाद में, लेकिन ये मीटिंग को प्राथमिकता हम लोग देकर के करेंगे आगे, तभी जाकर के हम लोग एक सिस्टम का निर्माण कर पाएंगे, है ना। एक एक स्टेप जो है वो सिस्टम है ना, और सिस्टम का पार्ट है। ये जूम सेशन भी एक सिस्टम का हिस्सा है ना। तो हम लोग देख रहे हैं कि बिल्कुल एक सिस्टम का हिस्सा हम लोग बनने का प्रयास करेंगे। और बिल्कुल डिसिप्लिन बनने का प्रयास करें, समय से हम लोग आए। और थोड़ा सा ऑफिशियली तरह से हम लोग एक बैठने का भी प्रयास करें, ताकि मीटिंग की एक मर्यादा हम लोग बना करके रखें, है ना। मीटिंग की एक मर्यादा बना करके रखें, क्योंकि धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जा रहा है और सब लोग एक जगह एकत्रित होंगे। और हर लोग चाहते हैं एक अच्छा माहौल में रहना, है ना। हर लोगों का कहना है कि भाई एक अच्छा माहौल सबको पसंद होता है। और जितना ज्यादा सिंसियरिटी के साथ आप इस सेशन को अटेंड करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए, बहुत ही बेहतर है। और हम लोग देखे थे कि लाइफ को अच्छे ढंग से, रिच लाइफ जीने के लिए हम लोगों को क्या करने की आवश्यकता है ना। तो तीन चीजों पे हम लोग बात कर रहे थे। सबसे पहले, एक अच्छे रिश्ते बहुत ही जरूरी है। लोगों के साथ, टीम के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, सबके साथ एक अच्छा रिश्ता बहुत जरूरी है ना। तो वो हेल्दी रिलेशन की बात हम लोग कर रहे थे। दूसरा, हम लोगों ने डिसिप्लिन विद मनी की भी बात किया, कि विदाउट मनी देर इज नो हनी। इसलिए लाइफ में पैसों का होना भी उतना ही जरूरी है ना, जितना हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना। तो लाइफ में एवरी मोमेंट वी नीड मनी। तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने बात किया, डिसिप्लिन विद मनी। और तीसरा, आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेल्थ, है ना। कहा जाता है ना, हेल्थ सही तो बाकी सब सही, है ना। तो सबसे पहले हेल्थ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के भाग दौड़ के जीवन में हम लोग सबसे ज्यादा यदि इग्नोर करते हैं, तो अपने सेहत को ही करते हैं, है ना। हर चीज पहले चाहिए और हेल्थ सबसे आखिरी में चाहिए। जबकि यहाँ पे हम लोगों को करना क्या है, हेल्थ को सबसे प्राथमिकता देना है। यदि हम लोग लॉन्ग लाइफ जीने की बात करते हैं, तो हेल्थ को सबसे प्राथमिकता, पहले प्राथमिकता में हम लोगों को डालना है। ठीक है। तो आज सेहत के ऊपर ही हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं, कुछ अपने नॉलेज को आपसे शेयर करने वाले हैं। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और सबसे पहले तो खुद के लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है ही। और जब अपने हेल्थ को लेकर के आप जागरूक बनते हैं, तो अपने आसपास के लोगों को भी अवेयर कर पाएंगे, है ना। वो जानकारी दे पाएंगे जो आज यहाँ से आपको मिलने वाला है। और तीसरा चीज यदि हम लोग बात करें, तो इसी जानकारी के आधार पे, क्योंकि हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, तो हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी का सफर हम लोग तय करेंगे, कि इसी चीज को यूज करके अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर करके, लोगों को एजुकेट कर करके, हम लोग क्या करेंगे कि एक बड़ा सा व्यापार भी खड़ा कर पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले तो खुद का स्वास्थ्य ठीक रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग खुद स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे और खुद उस चीज को अमल में नहीं लाएंगे, तो किसको बता पाएंगे, है ना, नहीं बता पाएंगे। तो हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, कि स्वस्थ रहने का प्रयास करना है ना, स्वस्थ रहने का प्रयास करना है। माइक सबका इधर से ही बंद कर दिया गया है, इसलिए माइक को ऑन करने का प्रयास ना करें, क्योंकि यहीं से टोटल कंट्रोल कर दिया गया है। माइक जब हमको जरूरत होगा, तो यहाँ से ओपन करेंगे, तब जाकर के आप माइक का बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे माइक खुलने वाला नहीं है ना। इसलिए डोंट ट्राई टू मतलब स्विच ऑन, है ना, स्विच ऑन करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और मीटिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है, मीटिंग पे बिल्कुल ध्यान दे करके, और हेल्थ के बारे में अवेयर होना है, और एजुकेट होना है, ताकि लोगों को भी इस तरह का नॉलेज हम लोग दे सकें। तो आगे हम लोग देखिए बात कर रहे थे सेहत के ऊपर।
और हम लोग जानते हैं कि वी आर नॉट बॉडी, है ना, हम लोग शरीर नहीं है। ये शरीर हम लोगों को कुछ ही दिनों के लिए किराए पे मिला हुआ है ना, और इसका भी डिसीजन गॉड के हाथ में है। ये शरीर कब हम लोगों को त्यागना पड़े, कब हम लोग को छोड़ना पड़े, वी डोंट नो, है ना, हम लोग जानते नहीं है। तो हर दिन अपने आप के लाइफ में सेलिब्रेशन लेकर के रखना है। भाई आज के दिन के लिए शुक्रिया, है ना, ये जो शरीर इतना सुंदर मिला हुआ है और इसके लिए शुक्रिया, है ना। तो आवर बॉडी इज आवर हाउस, हमारा शरीर जो है हमारे आत्मा का घर है ना। हमारा आत्मा इस शरीर के अंदर रह रहा है, और जब तक ये आत्मा जो है हमारे शरीर के अंदर रह रहा है तभी तक इसका इंपॉर्टेंस है। जिस दिन ये आत्मा हमारे शरीर को त्याग दिया उस दिन ये शरीर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगा, है ना। तो आवर बॉडी इज आवर हाउस, ये शरीर जो है हमारे आत्मा का घर है। और हमारी सच्ची पहचान यदि जो है तो प्योर सोल, हम लोग शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, हमारा जो पहचान है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि आत्मा ना तो मरता है और ना ही कुछ और भी इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये शरीर में जब तक है तो ये शरीर की को सही सलामत रखना हमारी जिम्मेदारी होता है। क्योंकि जितना ज्यादा इस शरीर की सुरक्षा करेंगे, जितना ज्यादा इस शरीर का देख रेख करेंगे, शरीर के बॉडी पार्ट्स का देख रेख करेंगे, उतना ही अच्छा हम लोगों को एक लॉन्ग लाइफ मिलने वाला है ना, लंबी उम्र तक बिल्कुल रहने वाले हैं। और मान लिया जाए कि एक ऐसा शरीर जो बीमार है और उसके साथ आपको एक लंबी आयु जीना पड़े तो कितना टफ होगा, है ना। बहुत ज्यादा टफ होगा, बीमार शरीर के साथ कोई भी व्यक्ति रहना पसंद नहीं करता है ना। और मान लिया जाए एक स्वस्थ लाइफ है और टाइम शॉर्ट पीरियड है, दैट इज ऑल्सो डोंट बी वांट, है ना, ये भी हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना। हम लोग चाहते हैं कि जब तक जिए स्वस्थ जिए और एनर्जेटिक होकर के जिए। तो इसके लिए हम लोगों को अपने शरीर के लिए भी कुछ करना पड़ता है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। और आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हाउस ऑफ सोल इज आवर बॉडी, है ना, ये जो शरीर हम लोगों का है ये हाउस ऑफ द बॉडी है। तो इसको हम लोगों को समझना है। बॉडी वांट्स टू टॉक टू यू, और आपका शरीर जो है ना बार बार आपसे बात करना चाहता है। कहीं दर्द हो करके, कहीं शरीर में पेन वाइब्रेशन हो करके, कहीं बीमार पड़ करके, कहीं सर्दी जुकाम आकर के, कहीं बुखार के रूप में ये शरीर आपसे बात करता है कि भाई मेरा प्रवाह करो, मेरा केयर करो, है ना, मैं देख रेख करो, ताकि हम ये शरीर को शरीर आपके काम को करने में सपोर्ट कर सके। और यदि स्वस्थ शरीर ही नहीं होगा तो हमारे लिए पूरा दुनिया बेकार सा लगने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। और इसीलिए बहुत ज्यादा हम लोगों को अपने सेहत पे फोकस करने की जरूरत है। तो आज हम लोग इसी सेहत के ऊपर में बात करने वाले हैं, और आई होप कि बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग इसको समझने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि हमारे समाज को अभी हम लोगों ने कोविड में देखा, हमारे समाज को इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए एडवाइस देने की जरूरत है, खुद भी अमल में लाने की जरूरत है। तो बहुत सारे लोगों को हेल्थ अवेयरनेस वाले लोग चाहिए, ताकि हम समाज में लोगों को रोग मुक्त रख सकें, रोग से दूर रख सकें। और इसके लिए पहले क्या है कि खुद हम लोगों को रोग मुक्त रहना है। आज के डेट में यदि देखा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने हृदय पे हाथ रख करके ये बोल सकता है कि मैं 100% स्वस्थ हूं, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने शरीर का उस तरह से केयर ही नहीं कर रहे हैं, है ना, परवाह ही नहीं करते, जाने अनजाने में भाई कहीं ना कहीं चूक हो जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि भाई हमारा शरीर जो है हेल्दी नहीं रह पाता है, हेल्दी नहीं रह पाता है। तो हम लोगों को अपने सेहत को सबसे पहले प्राथमिकता देना है, सेहत सबसे पहले, है ना, सेहत सबसे पहले हम लोगों को इसको प्राथमिकता देना है। और देखिए इट्स एक डिसिप्लिन की जरूरत है ना। हम लोगों को एक लाइफ को ऑर्गेनाइज कर करके चलने की जरूरत है, एक लाइफ में डिसिप्लिन की जरूरत है। और जब हमारे लाइफ में एक डिसिप्लिन होता है तब जाकर के हम लोग अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं, है ना। आज के डेट में क्या है कि वी आर नॉट डिसिप्लिन। भाई सोने का टाइम कभी कब होगा पता नहीं, सुबह जगने का टाइम कब होगा पता नहीं, खाना खाने का टाइम कब होगा पता नहीं। मतलब एक कोई लाइफ में हम लोगों का डिसिप्लिन ही नहीं है, जाना कहाँ है पता नहीं, भाई क्या कर रहे हैं पता नहीं है। मतलब हर चीज के पीछे ऐसे हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है कि आज हम लोगों को क्या करना है और कैसे हम लोगों को कब खाना खाना है।
बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं। टाइम टाइम कोई फिक्स है ही नहीं कि कब हम लोग खाना खाएंगे। इस तरह से क्या है कि बॉडी जो है, आप जब बॉडी को इग्नोर करते हैं तो एक दिन आपका बॉडी भी आपको इग्नोर करने वाला है ना। और वो जब वो इग्नोर करेगा ना, तो दुनिया की कोई सा दौलत जो है आपके लिए काम नहीं आने वाला है। दुनिया का कोई सा दौलत आपके लिए काम नहीं आने वाला है। तो छोटे छोटे हैबिट्स को आज हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे, जिससे हम लोग अपने सेहत को तो ठीक रखें ही रखें, अपने आसपास के लोगों को भी सेहतमंद रहने में मदद कर सकें। तो चलिए, देखिए, सेहत यदि हम लोग देखें, एक हेल्दी लाइफ यदि हम लोग चाहते हैं, यदि हेल्दी लाइफ चाहते हैं, तो ये 4 चीजों पे हम लोगों को फोकस करना है। आज बहुत सारा आपको नॉलेज मिलने वाला है, जागरूक आप होने वाले हैं और सेहत को लेकर के, क्योंकि हेल्थ सही तो सब सही, है ना। हेल्थ यदि गड़बड़ है तो सब कुछ बेकार सा लगता है। तो ये 4 चीजों पे हम लोग ध्यान देंगे यदि अपने लाइफ को हेल्दी लाइफ बनाना चाहते हैं तो। सबसे पहला है हमारा मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ, आज आदमी देखा जाए तो हर आदमी आपको मानसिक रूप से बीमार मिलेगा। मानसिक रूप से बीमार मिलेगा। यदि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं होता तो वो जो चाहता उस चीज को हासिल कर लेता, क्योंकि आपके माइंड के पास इतना ज्यादा शक्ति है, इतना ज्यादा पावर है। लेकिन वी डोंट नो हाउ टू यूज आवर ब्रेन। हम लोग अपने मस्तिष्क को कैसे अपने लिए काम करें, अपने अपने फेवर में काम करें, ये हम लोगों को पता ही नहीं है। तो हर व्यक्ति का माइंड आज के डेट में जो देखा गया है वो बीमार पाया गया है ना। वो बीमार पाया गया है, और उसी अवस्था में वो चाहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो मिल जाए, है ना। तो ये नहीं हो पाता है। हमारी चाहत तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, लेकिन हमारे अंदर वो क्षमता नहीं होता है कि अपनी चाहतों को सच कर सकें। लेकिन ये दोनों चीज के बीच में गैप जो है वो आपका माइंड फुलफिल कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब वो मेंटल हेल्थ आपके पास होगा। क्या सोचना है, कैसे सोचना है, कितना सोचना है, कब सोचना है, कहाँ सोचना है ना, ये सारा कुछ पे जब आप फोकस करेंगे तो आपका मेंटल हेल्थ आपको मिलेगा। मेंटल हेल्थ लेने के लिए क्या करना होता है? तो 2 चीजों को यदि हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मेंटल हेल्थ हम लोगों को मिल पाएगा, है ना। पहला चीज हमारा है ग्रेटिट्यूड का भाव, आभार रहने का भाव। भाई, लोगों ने यदि जिस तरह से भी आपकी मदद किया है उसका शुक्रगुजार रहना हम लोग सीखें। लेकिन आज के डेट में क्या है, मैक्सिमम लोगों के मुंह से आप सुनेंगे, जिसकी भी भलाई करो ना, वही हमारे लिए हथियार लेकर खड़ा रहता है, वही कुआं खोद करके खड़ा रहता है ना। जिसकी भी आप मदद करेंगे वही आपके लिए कुआं खोद करके खड़ा है ना। तो मेंटल हेल्थ में आपको क्या करना है? ग्रेटिट्यूड फील करना है, आभार फील करना है। दूसरा चीज है प्रैक्टिस मेडिटेशन, है ना। ध्यान लगाने का प्रयास करिए, है ना। जब हम लोग ध्यान लगाते हैं तो ये 2 चीज से आपका माइंड जो है हेल्दी माइंड की तरफ बढ़ता है, और एक आप अच्छे स्वस्थ मस्तिष्क का ऑनर बन पाते हैं। तो अपने जीवन को हेल्दी रखने के लिए हम लोगों को क्या करना है कि मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फर्स्ट। सेकंड, यदि हम लोग बात करें तो फिजिकल हेल्थ, हमारा सारी शरीर का जो हार्डवेयर आप देख रहे हैं, हार्डवेयर इज व्हाट? जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते, देख सकते हैं, है ना, छू सकते हैं, ये हमारा हार्डवेयर है। तो अपने फिजिकल हेल्थ को भी हम लोगों को ठीक रखना है। सपोज कर लीजिए कि बॉडी पार्ट्स यदि हमारा डैमेज है तो हम लोग अच्छा फील नहीं कर सकते, है ना। हम लोग कोई भी काम को सही तरीके से नहीं कर सकते, है ना। आधे अधूरे मन से ही हम लोग प्रयास करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको और भी ज्यादा अच्छे तरह से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करें कि वो 4 पार्ट्स हमारा कौन सा है। तो पहला जो है हमारा मेंटल हेल्थ, और दूसरा यदि हम लोग बात करें तो फिजिकल हेल्थ की बात कर सकते हैं, है ना। फिजिकली हम लोग फिट रहना चाहते हैं, फिजिकल हम लोग ठीक स्वस्थ रहना चाहते हैं। तीसरा जो है हमारा इमोशनल हेल्थ, भावनात्मक रूप से हम लोग जो है ना बड़ा बीमार होते हैं। अपने प्रति भी हम लोग अच्छी भावना नहीं रखते, है ना। अपने प्रति भी अच्छी भावना नहीं रखते और दूसरों के प्रति भी अच्छा भावना नहीं रखते, है ना। तो इमोशनल हेल्थ को भी हम लोगों को समझना है, भावनात्मक स्वास्थ्य का भी हम लोगों को ख्याल रखना है। और चौथा जो आता है स्पिरिचुअल हेल्थ, है ना। हम लोग अपने आप को हमेशा गिल्ट महसूस करते रहते हैं कि भगवान पता नहीं हम लोगों को किस बात की सजा दे रहा है।
बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कभी भी किसी बच्चे के लिए पेरेंट्स उसके कभी बुरा नहीं चाहते, कभी नहीं चाहते। इसलिए हम सबके जो परम पिता परमात्मा है, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है। लेकिन हम लोग जो है स्पिरिचुअल हेल्दी नहीं है। हाँ, मतलब जो कहा जाता है कि भाई आध्यात्मिक रूप से हम लोग स्वस्थ नहीं है, इसके वजह से हम लोग भगवान को कोसते रहते हैं कि शायद मेरा किस्मत खराब है, शायद मेरा भाग्य खराब है, और इसी वजह से हमारा जीवन इस तरह का है। जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने वो सारी चीज आपको दे रखा है जिससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। भगवान ने वो सारा चीज आपको दे रखा है। लेकिन जब उस चीज को आप इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, है ना, इनका ख्याल ही नहीं रखेंगे, ना तो मेंटल हेल्थ का ख्याल आप रख रहे हैं, ना फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, ना इमोशनल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, ना ही स्पिरिचुअल हेल्थ का ख्याल रख रहे हैं, तो ओवरऑल आपका लाइफ का हेल्थ जो है वो सही नहीं रहने वाला है। आप जिंदगी को एंजॉय नहीं करने वाले हैं, है ना। तो हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्तर पे यदि हम लोग रखें तो अपने हेल्थ को ही रख सकते हैं, है ना। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और आज के डेट में देखिए हर व्यक्ति जो है परेशान है स्वास्थ्य को लेकर के। आए दिन सुनने को मिलता है कि सर घर में पूरे परिवार का स्वास्थ्य खराब है ना। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब होता है? किन बातों को ध्यान में रखा जाए, किन चीजों को प्रैक्टिस में लाया जाए ताकि हम लोग बीमार ही ना पड़े, है ना, ताकि हम लोग बीमार ही ना पड़े। तो ये छोटी छोटी चीज सबसे पहले क्या होता है कि हम लोगों को इंफॉर्मेशन रखना है, अपने लिए रखना है, फिर उसी इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करना है। जब लोगों के साथ आप शेयर करते हैं तो एज वी नो दैट वी आर इन बिजनेस ऑफ हेल्थ, है ना, लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम लोग काम करते हैं। तो स्वास्थ्य रक्षा में उन लोगों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से सही प्राथमिकता का रखना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सही प्राथमिकता ना रहने के कारण ही हम लोग परेशान होते हैं। तो यदि प्रॉपर प्रायोरिटी जीवन में रखना स्टार्ट करें तो परेशानी हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। तो सबसे पहले सेहत, सबसे पहली प्राथमिकता हमारा सेहत होता है। दूसरा, परिवार को हम लोग रख सकते हैं। तीसरा, समय, समय का कद्र करना, समय का इन्वेस्ट करना, सही जगह पे इन्वेस्ट करना। जूम सेशन आपके लिए, आज का सेशन आपके लिए ये समय का इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग टीवी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे होंगे, भाई वहां से क्या मिलने वाला है? लेकिन ये भी आपको समझना है कि हम लोग अपने समय का सही सदुपयोग करें। मनी इन योर हैंड्स, पैसे का सही सदुपयोग करिए। जो पैसा आपके हाथ में है उसको समझने का प्रयास करिए कि ये पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, है ना। अपने पैसे को डेड ना होने दे, ये कई बार हम लोगों ने बताया है ना। तो उस चीज को समझना है। और यदि ये प्रायोरिटी सही से रहता है तो जीवन में सक्सेस तो आना ही आना है, सक्सेस तो आना ही आना है। तो ये आज का सेशन जो हेल्थ के ऊपर हम लोगों ने रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो तरह से, सबसे पहला, अपने अपने सेहत का ख्याल रखें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें, है ना। और दूसरा, जब हम अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं तो नो डाउट आपको लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है। लोग ही आपसे पूछने लगेंगे कि आप इतना हेल्दी कैसे रहते हैं, आप इतना सेहतमंद कैसे रहते हैं, आप कभी दवाई खाते हुए आपको हमने देखा ही नहीं है ना। तो ये चीज को समझना आज बहुत ही जरूरी है। तो स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है? सबसे पहले अपने आप से प्रश्न करिए कि भाई स्वास्थ्य क्या है ना। तो स्वास्थ्य को समझने का प्रयास किया। स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है? भाई क्यों हम बीमार ही रहे तो क्या फर्क पड़ता है ना। और यदि बीमार नहीं रहना है तो स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले देखिए, स्वस्थ इसलिए जरूरी है क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही, है ना, जीवन की असली पूंजी है। जीवन में जो कुछ भी हम लोग करना चाहते हैं, यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। स्वस्थ मन यदि नहीं है तो जीवन का जो असली पूंजी है वो हम लोग खो देंगे। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है ना। अब देखिए स्वस्थ रहना क्यों जरूरी है? तो ऊर्जा के लिए जरूरी है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो बॉडी जो है ना इनर्जेटिक फील करता है, जोश फील करता है, उमंग उत्साह से भरा हुआ रहता है। बी फील एक्साइटेड, हमेशा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं। लेकिन जरा सा आपका तबीयत खराब हो जाए, आपका बॉडी लैंग्वेज ही आपका बता देता है, आपका आवाज ही बता देता है कि आप बीमार हैं।
आपका सेहत अच्छा नहीं है और आप बोलते हैं हाँ सच में आप सही कह रहे हैं, मेरा सेहत सच में लग रहा है ठीक नहीं है ना, कुछ मन खराब लग रहा है, सुबह से ही खराब लग रहा है, सर में दर्द कर रहा है या सर्दी जुकाम हो गया है, मौसम बदलने से परेशानी आ गया है ना। तो इन सारी चीजों को समझना है। दूसरा देख, तो स्वस्थ शरीर में से हम पूरे दिन सक्रिय और ऊर्जावान रहते हैं, पूरा दिन एक्साइटेड फील करते हैं। दूसरा, खुश रहने के लिए, यदि आप लाइफ में खुशी चाहते हैं, लाइफ में आप उमंग चाहते हैं, जुनून चाहते हैं, जोश चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपका सेहतमंद होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपका तबीयत खराब है, तो कोई बगल में बच्चा यदि आपका डांस भी कर रहा है, खुश भी है, उछल कूद भी रहा है, तो उसको हम लोग डांट लगा देते हैं, है ना, उसको डांट देते हैं, जबकि वो अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा है। लेकिन हमको बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हमारा सेहत सही नहीं है, क्योंकि हम बीमार हैं। इसी वजह से सामने वाले का एक्टिविटी भी हम लोगों को पसंद नहीं आता है। कोई अच्छी बात भी यदि कह रहा है तो हम लोगों को बुरा लगता है, कोई अच्छा गतिविधि भी मेरे सामने कर रहा है तो भी हम लोग उसको चाहते हैं कि वो शांत बैठे। क्यों? क्योंकि आपका सेहत अच्छा नहीं है। तो यदि सेहत आपका अच्छा रहता है तो आप अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शांति और सकारात्मक सोच में मदद करता है। भाई मेंटल पीस आप फील करेंगे और आपका सोच जो है ना पॉजिटिव होगा, सकारात्मक आप सोच पाएंगे। तीसरा चीज है कि यदि आप स्वस्थ रहते हैं तो परिवार आपका जो है ना वो खुश रहेगा, परिवार को आप समय दे पाएंगे, परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। स्वस्थ रहेंगे तो परिवार के साथ अधिक समय और बेहतर जीवन जी पाएंगे। भाई घर की यदि महिला का तबीयत खराब हो जाए, है ना, तो देखिए कि पूरे घर का सिचुएशन क्या होता है, पूरे घर का हाल क्या होता है। हम लोग ऑलवेज प्रे करते हैं कि भगवान हमको तकलीफ दे देना, हमको बीमारी दे देना, लेकिन घर में जो मेरी पत्नी है, माँ है ना, जो घर के एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको बीमार मत करना। क्योंकि यदि वो बीमार हो जाते हैं तो घर में समझिए कि जैसे हड़ताल नहीं होता है, उस तरह का माहौल आ जाता है घर में, है ना, चक्का जाम वाला स्थिति आ जाता है ना, घर बिल्कुल अजब सा माहौल लगेगा। तो हम लोग हमेशा प्रे करते हैं कि भाई परिवार में सबको खुश रखना, है ना, परिवार में सबको स्वस्थ रखना, है ना। तो इस तरह से हम लोग का स्वस्थ रहना इंपॉर्टेंट है, ताकि परिवार में खुशियां रहे। परिवार में यदि एक सदस्य भी बीमार रहता है तो पूरा परिवार बीमार हो जाता है। पूरा परिवार का स्वास्थ्य देखिएगा तो लगेगा बिगड़ा सा, हर एक लोगों के चेहरे पे खुशी का माहौल नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोगों को स्वस्थ रहना इतना जरूरी है ताकि परिवार के सारे लोग खुश रह सकें, है ना। अब यदि आपका स्वास्थ्य ही ठीक नहीं रहेगा तो क्या कमा करके लेकर आइएगा, है ना, क्या कमाई होगा और कौन सी सफलता की आप बात कर पाइएगा। तो स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है ताकि हमारी कमाई अच्छा हो सके, ताकि हम सफलता जो भी अपने सपने को बना रखे हैं, जो भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए स्वास्थ्य को स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, हमारे शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है। तो शरीर साथ देगा तभी हम अपने लक्ष्य पर लगातार काम कर सकेंगे। यदि शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम लोग अपने लक्ष्य को कैसे साकार कर पाएंगे, कैसे सफल बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे, है ना। तो बीमारियों से बचाव के लिए भाई स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी है ताकि हम लोगों का स्वस्थ रहने की आदत हम लोगों को इसलिए अडॉप्ट करना है ताकि हम लोग बीमारियों से बचे रहें, ताकि बीमारी जो है हमारे शरीर में दूर दूर तक, है ना, ना छू सके, है ना। तो अच्छी जीवन शैली कई स्वस्थ समस्याओं का जोखिम कम कर देती है। यदि आपका दिनचर्या एक स्वस्थ दिनचर्या है तो आपके आसपास भी बीमारी फटकने वाला नहीं है। लेकिन यू नो दैट, है ना, आप क्यों बीमार पड़ेंगे, आने वाले समय में आपको कौन कौन सी बीमारी होगी, ये आपको भी खुद आभास होता है। क्यों आभास होता है? क्योंकि आपके हैबिट्स जो है ना वो हेल्दी हैबिट्स है ही नहीं। वो हेल्दी हैबिट्स नहीं होने के कारण जो होता है क्या, कि आपको भी अंदाजा होता है कि आने वाला समय में हमको ये बीमारी होने वाला है ना। तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखें ताकि हम लोग बीमार ना पड़े, ताकि हम लोग हेल्दी रह सकें। लंबे और बेहतर जीवन जीने के लिए हम लोगों को स्वस्थ रहना जरूरी है ना। केवल लंबी उम्र नहीं बल्कि स्वस्थ और सक्रिय जीवन महत्वपूर्ण है। भाई लंबी आयु सिर्फ हम लोग नहीं चाहते हैं, है ना, हम लोग चाहते हैं कि लंबी आयु भी हो और स्वस्थ जीवन
के साथ हो, कराहते हुए ना हो, है ना, दर्द को झेलते हुए ना हो। आज के डेट में आप देख रहे हैं कि भाई क्या स्थिति है ना, हेल्थ को लेकर के क्या स्थिति है। भाई बच्चा जन्म लेने से पहले ही बीमार होता है, उसका देख रेख डॉक्टर के साथ ही होता है, दवाइयों के साथ ही होता है ना। क्या मतलब कैसे परिस्थिति में से हम लोग गुजर रहे हैं, इसको समझने की बात करना है ना। यदि आज आप देख लीजिए तो बच्चा जन्म भी लेता है तो एम्बुलेंस में, है ना, आपके घर भी आएगा तो एम्बुलेंस से, और जाएगा भी तो एम्बुलेंस से, है ना। मतलब बच्चे जो हैं वो, भाई आज के डेट में यदि कहा जाता है तो सलाइन का बॉटल हाथ में उनका रहता है ना। बच्चे को भी यही होता है कि जैसे बच्चा जन्म लिया, डॉक्टर ने बता दिया भाई बच्चे को ये है, ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये बीमारी है। भाई बीमारी का ही लिस्ट बता रहा है, मतलब स्वस्थ शरीर लेकर के आज बच्चा आ भी नहीं रहा है। तो परेशानी कहाँ पे है, इसको समझने की बात करना है। और यदि आज की डेट में लोगों का नेचुरल डेथ हो भी नहीं रहा है, किसी का ब्रेन हैमरेज कर रहा है, किसी का मेमोरी लॉस हो रहा है ना, किसी का आंख प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है, दांत प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है ना। तो ये सब सिग्नल किस चीज का है? वी आर नॉट टेकिंग गुड न्यूट्रिशन, है ना, अच्छा खान पान नहीं होने के कारण है। और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन सारे चीजों के प्रति अवेयर रहना बहुत जरूरी है, यदि हम लोग दीर्घ आयु चाहते हैं तो, लंबी आयु चाहते हैं तो इन सारी चीजों पे फोकस करना जरूरी है। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। जीवन आपका कम समय के लिए नहीं है जो आप पूरे दिन बिजी 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 रह रहे हैं, है ना। भाई अपने जीवन को अपने शर्तों पे जीने का प्रयास करना है ना। बिजी होकर के जीना नहीं है, डिप्रेशन टेंशन, है ना, का शिकार होकर के नहीं जीना है ना। हैप्पी माइंड के साथ जीने का प्रयास करना है हम लोगों को, है ना। तो पैसा यदि खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है। पैसा यदि खो जाए हम लोग वापस उसको कमा सकते हैं, है ना। लेकिन स्वास्थ्य स्वास्थ्य यदि बिगड़ जाए तो आप देखते हैं कि कई बार पैसा होते हुए भी हम लोग उसको वापस नहीं ला सकते, उसको वापस नहीं ला सकते, है ना। एक जो मृत्यु के शैया पे बैठा हुआ है वो कहता है कि मेरे से पूरे पूरे धन दौलत ले लीजिए, पूरा डॉक्टर साहब मेरे से सब कुछ आप ले लीजिए, लेकिन मेरा स्वास्थ्य लौटा दीजिए। आप जिस डॉक्टर को भगवान कह रहे हैं ना, वो भी आपको बचाने वाला नहीं है जब ये बॉडी आपके अगेंस्ट में चला जाएगा तो, है ना। बॉडी जब उन दवाइयों का प्रतिक्रिया नहीं देगा तो आप, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो आपको 1 मिनट का भी जीवन दे पाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि सेहत सबसे पहले हम लोगों को रखना है, सबसे पहले हम लोगों को सेहत रखना है ना। तो इन आज देख लीजिए मार्केट में आपको यही 3 चीज ज्यादा मिलेगा, ज्यादा चीनी वाला, ज्यादा नमक वाला, और ज्यादा मैदे वाला। बस यही 3 चीज आपको बाजार में दिखेंगे, है ना। और ये तीनों चीज जो व्हाइट वाला चीज है ना, तीनों, ये तीनों व्हाइट वाला चीज जो है हमारे सेहत के लिए बड़ा खराब है, बहुत खराब है। तो ये सेहत को भी हम लोग कैसे अच्छा रखें इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो 4 पिलर, 4 पिलर पे हम लोगों को ध्यान देना है यदि हम लोग हेल्दी रहना चाहते हैं। तो 4 पिलर पे हम लोगों को ध्यान देना है। 4 पिलर पे यदि हम लोग ध्यान देंगे तो अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। पहला, गुड न्यूट्रिशन। भाई हमारा खान पान ही आज गड़बड़ है, जो हमारे शरीर की जरूरत है वो हम ले ही नहीं पा रहे हैं, वो सही कर ही नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से क्या है कि हमारा शरीर जो है दिन प्रतिदिन बीमार होता चला जा रहा है। भाई अपने आप मोटरसाइकिल का सर्विसिंग ना कराएं, अपनी कार का सर्विसिंग ना कराएं, वो क्या होगा, एक ना एक दिन धीरे धीरे दम तोड़ देगा। इन द सेम वे, भाई हम अपने शरीर का यदि ख्याल ही नहीं रखेंगे, सही न्यूट्रिशन ही नहीं देंगे शरीर को, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो शरीर भी जवाब देने लगेगा। और शरीर को क्या चाहिए? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कार्बोहाइड्रेट कहने का मतलब क्या है, जो हार्ड वर्कर लोग हैं उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एनर्जी बनाता है। इसीलिए आपने मजदूर लोगों को देखा होगा कि बहुत ज्यादा चावल खाना, बहुत ज्यादा रोटी खाना, बहुत ज्यादा आलू खाना। ये क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्कर हैं, और हार्ड वर्क करने वाले को ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह की जरूरत होता है ज्यादा उन लोगों को, इसलिए वो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इंटेक करते हैं, है ना। दूसरा देखिए, रेगुलर एक्सरसाइज। वी ऑल नो दैट, हर चीज हम लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नया चीज मैं बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि सुबह एक्सरसाइज करना बहुत ही अच्छा होता है।
बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन कितने लोग करते हैं? सुबह जल्दी जागना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, लेकिन कितने लोग उठ पाते हैं? सब लोगों को पता है कि भाई जल्दी सोना चाहिए, है ना, लेकिन कितने लोग सो पाते हैं? जब से बल्ब का आविष्कार हुआ है, जब से ये हाथ में मोबाइल आया है, तब से पता नहीं 12 बजेगा कि 1 बजेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है सोने में। और सुबह लेट नाइट तक सोए हुए रहते हैं। यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो आपको सूरज से पहले जगने की आदत डालना होगा, है ना। यदि आप चाहते हैं कि जाए सूरज की तरह हम चमक दुनिया में फैलाएं, तो आपको सूरज से पहले उठना पड़ेगा, है ना। ये हैबिट्स आपको बनाना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम बॉडी मूवमेंट वगैरह को हम लोगों को करने का प्रयास करना है, जहां भी जब भी मिले। बॉडी ऑर्गन्स यदि मॉडी आप यदि मूवमेंट नहीं करते हैं, यदि आप उसमें मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, तो पता चलता है कि आपके हार्मोन्स सीक्रेट नहीं होंगे। अब जब हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा, तो बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं हो पाएगा, है ना, खाना वगैरह का सही पाचन नहीं हो पाएगा, है ना। और इस वजह से पेट में गैस वगैरह बनना शुरू हो जाएगा, है ना। तो हार्मोन्स, एंजाइम्स का सीक्रेट होना बहुत ही जरूरी है। और ये जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, तो वो हार्मोन्स आपके शरीर से सीक्रेट होते हैं। जब तेज सांस, लंबी सांस आप लेते हैं, तो एक लिम्फ्ड लिक्विड होता है। वो लिम्फ्ड लिक्विड क्या करता है कि भाई शरीर में आपके पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का प्रयास करता है। बट वी डोंट नो हाउ टू मूव, है ना। हम लोग कोई एक्टिविटी नहीं करते। आप देख लीजिए कि पूरे दिन में आपके शरीर के ऑर्गन्स को लेकर के कितना ज्यादा हलचल है, कितना ज्यादा हलचल है। एडुकेट रेस्ट, कम से कम 6 से 8 घंटा का नींद चाहिए। सर 6 से 8 घंटा सोएंगे तो करेंगे काम कैसे करेंगे? मेरे भाई आप 24 आवर्स को 8 8 8 में 3 भाग में आप बांट लीजिए ना। 8 घंटा सोइए, मजे से सोइए। और 8 घंटा आप जो भी काम करते हैं, उस प्रोफेशन को 8 घंटा बहुत ही मजे से दीजिए, है ना। 8 घंटा बिल्कुल काम करिए। बाकी फिर भी 8 घंटा आपको अपने शर्तों पे जीने के लिए बचता है। जब 8 घंटा आप सोते हैं तब भी, तो हम लोग प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, अपने काम को समय के साथ ट्यून नहीं करते। और यदि ऐसा करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे, है ना। तो एडुकेट रेस्ट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आज हम लोग देखें तो शक, आलोचना, ईर्ष्या, कटुता, नफरत, ऐसी चीजों से दिमाग पूरा भरा पड़ा है। भाई सामने वाले को लेकर के गुस्सा है, तो अपने दिमाग में आग बबूला और इसको गर्म क्यों कर रहे हैं? मेरा दिमाग मत खराब करो। करेगा तो वो बाद में, पहले आपका दिमाग ऑलरेडी खराब हो चुका है ना। तो इन सारी चीजों पे हम लोग यदि जो काम करेंगे, तो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। अपनी इच्छाओं को सिस्टमैटिक ढंग से ढालने का प्रयास करिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि बड़े बड़े गोल्स नहीं रखिए, बड़े बड़े ड्रीम्स नहीं रखिए, सब रखिए। लेकिन आज के डेट में इन सपनों को साकार करने के लिए, इन लक्ष्य को पूरा करने के लिए बड़ा ही सिस्टमैटिक पैटर्न बना हुआ है ना। लिवरेज कर सकते हैं। पहले से ज्यादा आज के डेट में बहुत ज्यादा सुविधा है ना। उन सुविधाओं को यदि हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो अपने ड्रीम्स को, अपने लक्ष्य को, अपने गोल्स को बहुत ही इजी वे में अचीव कर पाएंगे। सिर्फ आपके भागने दौड़ने से बिजनेस नहीं चलता है ना। भागने दौड़ने से बिजनेस नहीं चलता है। बैठ करके सही चीजों को सोचने और उसको काम में लगाने से चलता है आपका बिजनेस। सिर्फ भाग दौड़ करने से बिजनेस नहीं चलता है ना। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें। बिजी हैं किसकी तरह? चूहे की तरह, बिजी फॉर नथिंग। भाई रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा, हाथ में कुछ आ भी नहीं रहा है, और बिजी भी है। भाई इतने वर्षों से यदि इतना ही बिजी है, इतना ही ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं, तो फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं? फिर आर्थिक सफलता क्यों नहीं? भाई समाज में लोग आपको क्यों नहीं जान रहे हैं, है ना, जब इतना ही बिजी हैं आप, जब इतना ही आपके पास टाइम की कमी है। ना तो पैसा है, ना तो सेहत है, और ना ही घर में खुशियां हैं। तो भाई बिजी आप हैं कहाँ? तो वही रैट रेस में हम लोग लगे पड़े हैं, है ना, चूहे की दौड़ की भांति। वी आर बिजी फॉर नथिंग, है ना, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तो ये चीज को नहीं समझ, ये चीज को हम लोग को समझने का प्रयास करना है ना। आज शुद्ध भोजन हमारे थाली से गायब हो चुका है ना। शुद्ध भोजन थाली में है ही नहीं। सिर्फ हम लोग पेट भरने के लिए खा रहे हैं। पेट तो जरूर भर रहा है, लेकिन क्या पोषक तत्व मिल रहा है? क्या जो शरीर को न्यूट्रिशन चाहिए वो मिल रहा है? तो जवाब है नो। ओनली वी आर फाइटिंग फॉर टेस्ट।
है ना। हम लोग आज की डेट में क्या चाह रहे हैं? टेस्ट। सिर्फ हम लोग टेस्ट चाह रहे हैं, है ना। न्यूट्रिशन नहीं चाहते। न्यूट्रिशन यदि चाहते तो हमारे खाने का अंदाज ही अलग होता। इंडियन फूड तो और भी मजेदार है। ज्यादा इनको फ्राई चाहिए, ज्यादा इनको उबला हुआ चाहिए। पता चला सब्जी को चढ़ा दिया, है ना, और उसके बाद भाई खौल रहा है तो खौल रहा है, बॉयल हो रहा है तो हो रहा है ना। सारे विटामिन मिनरल्स जो वाटर सॉल्युबल है सबके सब आपके कढ़ाई से गायब हो गया, है ना। आपके थाली में कुछ बचा ही नहीं, है ना, जितने वाटर सॉल्युबल थे। सब्जी वगैरह बनाने का तरीका भी हम लोगों का वैसा ही है। पहले धो करके काटेंगे नहीं, काटने के बाद ही वो धोएंगे। पता चला कि जो भी विटामिन मिनरल्स उसमें था, जो पोषक तत्व तो मिलना चाहिए था, वो बाहर हो गया। कितने लोग तो भाई सब्जी को भी छील कर करके बनाना शुरू कर दिए, सेब को भी छील करके खाना शुरू कर दिए। पता चला कि आपके घर का जो जानवर है वो ज्यादा हेल्दी हो गया है, मोटा हो गया है ना, और घर का ऑनर जो है वो दुबला पतला हो गया है। फिर वही चीज को खा करके अपने ऑनर को, अपने मालिक को एक ढूंस लगाता है, तो पता चला कि उनका हड्डी फ्रैक्चर कर गया, है ना, कट कट कट। तो ऐसा होता है ना। तो इस चीज को हम लोगों को मतलब ध्यान रखने की बात है। फाइबर रिच खाना हम लोगों को खाना है, मल्टीविटामिन को खाना में इन्वॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करना है, फाइबर रिच खाना खाना है, कार्बोहाइड्रेट खाना खाना है, फैट लेना है, गुड फैट लेना है। नहीं तो बॉडी हमारा बैड फैट ऑलरेडी बना रहा होता है। विटामिन डी की कमी के कारण हमारा बॉडी भी फैट बनाता है ना। तो विटामिन डी की भी टेस्ट वगैरह करके देख लेना चाहिए कि कहीं शरीर में हमारा विटामिन डी कमी तो नहीं है। तो इन सारी चीजों को समझ करके, जागरूक रह करके हम लोग काम करें तो लंबी आयु हम लोग जी सकते हैं, और रोग बीमारी को आने से हम लोग बचा सकते हैं। 40 साल के बाद तो ऐसे भी आपके शरीर में लक्षण दिखने लगता है कि भाई यू आर नॉट अ यंग। अब आप उतना ज्यादा यंग नहीं रहे। कई सारी बीमारी आपके आसपास आने लगता है। आंखों से नहीं दिखेगा, दांत आपका साथ नहीं देने वाला है ना। शरीर उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रहने वाला है, हमेशा शरीर में पेन वगैरह स्टार्ट होने वाला है। तो ये चीज को समझना है ना। तो शुद्ध भोजन आज हमारे थाली से गायब हो चुका है। तो इसको अवेयर होना है कि भाई अपने थाली में शुद्ध भोजन कैसे लाएं, पौष्टिक आहार कैसे लाएं, इसके बारे में सोचना है। लाइफ स्टाइल, आज की डेट में हमारा लाइफ स्टाइल ही अजब हो चुका है। भाई खाने का कोई टाइम टेबल ही नहीं है, कब खाएंगे। यदि आपके टाइम टेबल नहीं है तो पेट में क्या होता है, एंजाइम्स खुद उसी समय में, जिस समय आप खाना खाते हैं उसी समय सीक्रेट होने का प्रयास करता है, और यही वजह से गैस वगैरह पेट में जनरली बना हुआ रहता है। तो एक टाइम टेबल आप रखें, एक अपना टाइम टेबल रखें कि किस समय हम लोगों को भोजन लेना है ना, और उसी समय खाना खाने का प्रयास करिए, ताकि आपका बॉडी जो है उसी के अकॉर्डिंग आपका एंजाइम्स को, हार्मोन्स को सीक्रेट कर सके, है ना। समय का अभाव, हम लोगों के पास पता नहीं कितना व्यस्त है, कितना बिजी है, टाइम ही नहीं होता है खाना खाने का। सबसे ज्यादा स्टार्टिंग में क्या करते हैं, शुरू में हम लोग अपने हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं। शुरुआत में हम लोग अपने हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं, और बाद में हमारा स्वास्थ्य हम लोगों को नजरअंदाज करने लगता है ना। तो समय का अभाव हो जाता है, काम का दबाव। भाई इतना ज्यादा लोड ले रखा है, इतना ज्यादा वर्क प्रेशर ले रखा है कि काम का दबाव, काम का प्रेशर इतना ज्यादा है, कुछ कहने का नहीं। मतलब और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा कमाई करने के चक्कर में हम लोग क्या है कि बहुत ज्यादा प्रेशर ले रखा है, लोड ले रखा है। एक टारगेट पूरा किया नहीं कि दूसरा टारगेट आपके पास है। भाई आप लाइफ को खुद अपने आप में डिसिप्लिन बना करके काम करने का प्रयास करें। नहीं तो पूरी दुनिया, कहा जाता है ना, जो जो बैल जो है ना कारगर होता है ना, उसी के ऊपर लोग बोझा और ज्यादा डालने का प्रयास करते हैं, है ना। तो नेचुरल तरीके से हम लोगों को जीवन जीना है, ना कि प्रेशर लेकर के, ना कि ज्यादा टेंशन लेकर करके, है ना। एवरीथिंग विल बी ओके। आप कुछ भी लेकर जाने वाले नहीं है ना। आप कुछ भी लेकर के जाने वाले नहीं है। फिर चीजों को बटोरने के चक्कर में क्यों लगे पड़े हैं। जो आपके लिए इसेंशियल है, जो जरूरी है, उसी चीज के लिए काम करें ना। एक सिस्टमैटिक ढंग से यदि आप काम करेंगे, तभी अपार धन संपत्ति का ऑनर बन पाएंगे, सिस्टमैटिक ढंग से। आपने देखा होगा कि कोई भी इंसान, जितने भी अमीर इंसान है, वो अपने बदौलत अमीर नहीं हुए। भाई यदि अंबानी को देख लें, टाटा को देख लें, बिरला को देख लें, अडानी को देख लें, मार्क जूबर को देख लें, है ना, टेस्ला को देख लें, ये सबके सब लोग अपनी बदौलत सिर्फ अमीर नहीं हुए, है ना।
हाँ, वो अमीरी का कारण जरूर है, अमीरी का इनिशिएटिव जरूर है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने काम को लिवरेज करना सीखा, सिस्टम में ढालना सीखा, और तब जाकर के अमीर बने। और देखिएगा, रिचेस्ट पर्सन जो इतने भी हैं, सब लोग अपने सेहत पे इतना ज्यादा काम करते हैं, कुछ कहने का नहीं। सबको पता है कि ये पैसा हम अपने साथ लेकर के जाने वाले नहीं है, है ना, ये पैसा हम लोग अपने साथ लेकर जाने वाले नहीं है। लेकिन यदि लंबे आयु तक यदि हम यहाँ रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, लंबी आयु तक रहते हैं, तो इन पैसों का हम एंजॉय कर पाएंगे, ये जीवन का हम लोग एंजॉय कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, है ना। तो ये चीजों को एक लाइफ में, लाइफ का डिसिप्लिन लेकर के आप लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, हम सब लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें, है ना। आज के डेट में देख लीजिए, तो नॉइज पॉल्यूशन इतना ज्यादा वैकल हो चुका है ना, जितने लोग उतना ज्यादा गाड़ी है भाई, कोई पाप हो, मतलब इतना ज्यादा आवाज, साउंड पॉल्यूशन हो चुका है, कुछ कहने का नहीं। अभी देखिए, मलेशिया से कुछ लोग घूम के आए, बोल रहे थे सर वहां पे तो हॉर्न बजते हमने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं कि यहाँ पे गाड़ी, और इतनी गाड़ियां चल रही है लेकिन फिर भी कोई हॉर्न नहीं बजा रहा है। दे नो कि लंबी आयु कैसे मिलने वाला है, नॉइज पॉल्यूशन से बचना है। लेकिन यहाँ पे तो तरह तरह का हॉर्न भी लगाना है, आवाज भी इतना ज्यादा करना है, कुछ कहने का नहीं, है ना। तो नॉइज पॉल्यूशन से हम लोगों को बचना है। वाटर पॉल्यूशन, भाई आज स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, आप देख रहे हैं कि बिसलरी बॉटल में पानी पी रहे हैं, और कंफ्यूजन में हम लोग सब हैं। साइंटिस्ट क्या कह रहा है कि मिनरल्स वाटर आपको जो है, वो जो प्यूरिफाइड वाटर है उसको भी नहीं पीना है, जो कुआं का पानी था वही सबसे सफल था, सबसे सही था, क्योंकि उसमें विटामिन मिनरल्स भी साथ में होता था। लेकिन आज के डेट में जो प्यूरिफाइड वाला वाटर वाटर जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें से क्या है, मिनरल्स निकाला हुआ है, विटामिन निकाला हुआ है ना। कहा जाता है जल ही जीवन है, ये बात तो सही है, कि जल ही जीवन है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या जल में जीवन है? जल में भी प्राण है ना। जिस तरह से वायु को हम लोग प्राण वायु बोलते हैं, उसी तरह से जल में भी हमारा जीवन होना चाहिए, है ना। तो पता चलता है कि जल ही जीवन तो है, लेकिन क्या जल में जीवन है? ये भी हम लोगों को सोचने का काम करना है, प्रयास करना है ना। तो वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, आज आप देख रहे हैं, जो सब्जी सीजनल हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में सब्जी मंडी में हम लोग देख रहे हैं कि जो सब्जी आप ढूंढे आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि ये कैसे सरवाइव कैसे हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि खेत को कभी खाली ही नहीं छोड़ना चाहते हैं, इतना ज्यादा केमिकल, इतना ज्यादा पेस्टिसाइड का यूज हम लोग कर रहे हैं कि अपने सॉइल को भी, हमने सॉइल में भी न्यूट्रिशन रहने ही नहीं दिया। अब जब वो सॉइल न्यूट्रिशियस है ही नहीं, तो वो भोजन न्यूट्रिशियस कहाँ से देगा? वो न्यूट्रिशियस भोजन नहीं दे सकता है ना। फूड पॉल्यूशन, आज आप देख रहे हैं कि पैकेजिंग कर करके ही खाना हमारे पास आ रहा है, और आप देख रहे हैं कि प्रोस्टेटेड, है ना। भाई आप देखिए कि फूड का प्रोसेसिंग किस तरह से किया गया है। पेड़ में केला पकता ही नहीं है, वो कच्चा केला ही तोड़ करके रख लिया जाता है, कच्चा आम ही तोड़ करके रख लिया जाता है, और केमिकल में डाल करके हम लोगों के पास पका करके दिया जाता है। तो एक पेड़ का पका हुआ, और एक है कि हम लोग केमिकल को दे करके पकाएं, दोनों में से क्या आसमान जमीन का अंतर होगा, है ना। उसके बाद आज फल को तोड़ा गया, और उसको कहीं और टूटा, चेन्नई में टूटा, है ना, नेपाल में टूटा, कहीं और टूटा, और वहां से उसको लाने में क्या लगता है कि टाइम लगता है ना। तो हमारे पास जो फल को खा करके हम सोच रहे हैं कि भाई वन एप्पल, एक एप्पल खाएं और डॉक्टर से दूर भगाएं, डॉक्टर को दूर भगाएं। तो बताइए, वो एप्पल में भी आज की डेट में 40% न्यूट्रिशन भी नहीं है। मन तो लग रहा है कि भाई सेब हम खा रहे हैं, लेकिन वो सेब में 100% न्यूट्रिशन रहा ही नहीं। उसके प्रोसेसिंग में, उसको पैकेजिंग करके लाने में वैक्स किया हुआ रहता है, ताकि सेब हमारा ये ना हो, सिकुड़े नहीं, है ना। इसलिए वैक्स किया हुआ रहता है। आप देखिएगा, चाकू लेकर के उसको ऐसे छील करके देखने का प्रयास करिएगा, वैक्स निकलेगा, है ना। तो इसी तरह से सब्जियों में भी हरा रखने के लिए, कद्दू में भी बताया जाता है, आज सब्जी आप लेकर के आइए ना, भाई टूट चुका है, फ्रीज में रखा हुआ कद्दू बड़ा कैसे हो सकता है? बड़ा हो जाता है।
आप बाहर में सब्जी को रख दीजिए, उसको क्या करना चाहिए, सिकुड़ना चाहिए ना उसको, मतलब क्या कहते हैं कि सिकुड़ना चाहिए, लेकिन गलना शुरू हो जाता है ना। ये सब क्या है, ओवर बहुत ज्यादा टॉक्सिक का इस्तेमाल करके, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड को इस्तेमाल करके, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर करके, है ना। हम लोग हाइब्रिड हाइब्रिड वाले सेशन में क्यों चल रहे हैं भाई। हाइब्रिड मतलब क्या है कि भाई फल तो बड़ा हो रहा है, भाई वजन में तो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन बिल्कुल उससे गायब हो जा रहा है, न्यूट्रिशन रहा ही नहीं। तो पेट तो जरूर भरेगा, वेराइटी भोजन हम लोग जरूर ले पाएंगे, लेकिन उससे न्यूट्रिशियस भोजन की उम्मीद मत करिएगा, है ना। न्यूट्रिशियस उम्मीद की मत करिएगा। एयर पॉल्यूशन, आज हवा भी हमारा पॉल्यूटेड है। आप देखिए शहर में बड़े बड़े मीटर लगा हुआ है कि यहाँ का पॉल्यूशन इतना ज्यादा है। दिल्ली में कभी कभी बच्चों को घर से निकलना मना कर दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वहां का पॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है ना। तो सेहतमंद रहने के लिए अब हम लोग करें क्या। ये बातें तो समझ में आया सर कि आज के डेट में बहुत ज्यादा चैलेंज है सेहतमंद रहने के लिए। तो जिस तरह से बरसात में हम लोग छाता लेकर के, बरसाती पहन करके निकल सकते हैं, ठंड में हम लोग स्वेटर जैकेट वगैरह का इस्तेमाल करके बाहर निकल सकते हैं, इन द सेम इस तरह के सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, है ना। सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं। और सप्लीमेंट्स क्या है, इसको कहा जाता है संपूरक आहार, है ना। संपूरक आहार, जो भोजन से आहार नहीं मिल रहा है, जो भोजन से पोषक तत्व नहीं मिल रहा है, वो पोषक तत्व ले रहे हैं। इट इज नॉट अ मेडिसिन, ये दवाई नहीं है। इस बात को समझने का प्रयास करिए। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी हो जाता है कि ये भी दवाई, दवाई है क्या, दवाई नहीं है, ये फूड्स है, ये भोजन है। जो हमारे थाली में न्यूट्रिशन गैप था, उसी गैप को भरने के लिए ये फूड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। हाँ, ये बात कुछ और है कि उसको कैप्सूल के फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में आपके पास रखा जा रहा है, ताकि इजी वे में उसको आप स्वीकार लें, है ना। भाई जितना विटामिन मिनरल्स आपको एक टैबलेट के रूप में मिल जा रहा है ना, उतना चीजों को लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। उतना चीज आप एक दिन में ले भी नहीं पाएंगे। 14 अंडे, 2 गिलास, 5 किलो पालक, है ना, नहीं खा सकेंगे, है ना, नहीं खा सकेंगे। इससे अच्छा है कि जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो एक टैबलेट के रूप में ही उसको हम लोग ले लें। तो ये बात समझ में आया होगा, सप्लीमेंट्स अलग चीज होता है और दवाई अलग चीज होता है ना। हम लोग सप्लीमेंट्स यूज कर रहे हैं, है ना। और सप्लीमेंट्स का यूज करने का मतलब क्या होता है कि जो हम खाना में नहीं खा पाते हैं, उसको हम लोग यहां से ले लेंगे। तो सेहतमंद रहने के लिए क्या करें, सेहतमंद रहने के लिए महंगे उपायों से ज्यादा रोज की अच्छी आदतें जरूरी है। जिम में जाकर के पसीना बहाएंगे, लेकिन घर में यदि कोई काम करने के लिए कह दिया गया जहां से पसीना निकल सकता था, वो काम हम लोग नहीं करते, वो काम हम लोग नहीं करते, है ना। तो अच्छा खाएं, रोज चलने का प्रयास करिए। कहा जाता है कि एक स्वस्थ रहने की यदि जरूरत है, तो आज के डेट में 6,000 से 10,000 कदम चलने का आदत डालना है। पूरी नींद लें, गहरी नींद लें, है ना। तनाव कम रखें, टेंशन नहीं लेना है, नशे से दूर रहना है ना। और यदि इन सारी चीजों को फॉलो करते हैं, तो हम लोग बेहतर स्वास्थ्य की कामना कर सकते हैं, हम लोग बेहतर हो सकते हैं, है ना। तो सेहत को खर्च नहीं, निवेश समझिए। भाई आज के डेट में यदि कहा जाता है कि भाई आप ये मल्टीविटामिन ले लीजिए, प्रोटीन ले लीजिए, ओमेगा ले लीजिए, है ना, भाई बहुत सारा चीज, विटामिन का टैबलेट्स ले लीजिए, तो लोगों को लगता है कि ये मेरा खर्चा है। भाई ये खर्च नहीं है। एक बार यदि डॉक्टर के पास आप जाएंगे, तो पता चलेगा कि लाखों रुपए आपके पीछे खर्च करना पड़ा, और उस समय समझ में आएगा कि खर्च किसको कहते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है कि एक छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हम लोगों को प्रत्येक दिन करना है ना, प्रत्येक दिन करना है, ताकि हम लोग स्वस्थ रह सकें, ताकि हम लोग बीमार ना हो सकें, ताकि हम लोग लंबी आयु को जी सकें, ताकि जीवन को, परिवार को आनंदमय जीवन बना सके, है ना, परिवार को खुशियां दे सके, है ना। इन सारी चीजों के लिए हम लोगों को अपने डेली डाइट में सप्लीमेंट्स का समावेश करना, क्या खा रहे हैं इसका ख्याल रखना है ना। क्या खा रहे हैं इसका ख्याल रखना है। कुछ भी अपने शरीर के अंदर मत डाल लें बिना सोचे समझे। हम लोग शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, उसको डाल ले रहे हैं। ये डालने का प्रयास नहीं करना है ना। भाई
सिगरेट का, तंबाकू का, गुटखे के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा सा फिगर में बनाया हुआ है, स्वास्थ्य की रक्षा, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना, बड़ा बड़ा सा फोटो भी बना रखा है। लेकिन फिर भी स्वेच्छा से लोग ले रहे हैं, नजरअंदाज करके ले रहे हैं। और कल के डेट में यदि वो कैंसर का शिकार हो जाते हैं तो उनको लगता है कैंसर कैसे हो गया, परिवार लोग दुखी है। अरे मेरे भाई, जब आप गुटखा का सेवन कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, शराब पी रहे थे, है ना, तरह तरह का नशा कर रहे थे, उस समय आपका ये ख्याल नहीं था क्या कि आपके सेहत के अंदर क्या हो रहा है, आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है? ऊपर से सिर्फ हम लोग साबुन से धो लिया, नहा लिया तो समझते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ हो गया। लेकिन जो आपने इंटेक किया है, जो आपने खाना के द्वारा खाया है, जो आपने हवा के द्वारा सांस के अंदर से लिया है ना, तो ऐसी चीजों को जो आपने शरीर के अंदर लिया है, जो आपने लिक्विड के रूप में लिया है, भाई वो कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान तो पहुंचाने का काम कर ही रहा है ना, वो नुकसान तो पहुंचाने का काम कर ही रहा है। तो इसको समझना है ना। तो क्या क्या खा रहे हैं इसका ख्याल रखना है। कुछ भी अपने शरीर के अंदर मत डाल लें, है ना, कचरा नहीं है। आपका शरीर जो है, सोल आपका आपके शरीर के अंदर है, और आपका शरीर एक मंदिर है, आपका शरीर एक मंदिर है, और आपका आत्मा उसमें एक देवता के रूप में है। तो क्या आप उसमें कुछ भी डाल लेंगे? है ना। जो ईश्वर को आप समर्पित कर सकते हैं वही अपने शरीर को समर्पित करने का प्रयास करिए, है ना। किसी के दबाव में कुछ भी मत खा लें, है ना। कोई दबाव दे दिया, कोई प्रेशर कर दिया तो भाई खा लिया। अरे मेरे भाई, शरीर आपका है, उसका नहीं, है ना। शरीर को स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। कहा जाता है ना, पर रूप श्रृंगार, है ना, कपड़े जो है दूसरे के पसंद से पहन लीजिए, लेकिन आप रूप भोजन, भाई आपको अपने रुचि के अनुसार से खाना खाना चाहिए, किसी के दबाव में खाना नहीं खाना चाहिए, है ना। दवाई का कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिए क्या है। हाई डोज ऑफ मेडिसिन। आज की डेट में डॉक्टर क्या कर रहे हैं, 125 mg भी हमारा केमिकल हमारा बॉडी जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। और आज की डेट में डॉक्टर 500 mg, हजार हजार mg चला दे रहे हैं, है ना। थिंक अबाउट आपके लीवर का क्या स्थिति होगा, है ना। इतना हाई डोज जो आप ले रहे हैं मेडिसिन, इसका क्या प्रभाव आपके लीवर के ऊपर होगा। डॉक्टर तो अपना काम करके निकल लिया, भाई जबरदस्ती यदि कोई घर में घुसने का प्रयास करेगा तो घुस ही जाएगा ना। लेकिन भाई घर में घुसने के लिए पहले उसका एक नियम बनाया, गेट पे दरवाजा लगा हुआ है, डोर को नॉक करना है, फिर यदि हम लोग उसको आदेश देंगे तभी वो अंदर आएगा ना। इसी तरह से हमारा लीवर के अंदर जो हम लोग मेडिसिन ले रहे हैं, इतना हैवी डोज, वो हमारा लीवर उतना हैवी डोज लेने के लिए बना नहीं है ना। लेकिन फिर भी दे रहे हैं, डॉक्टर ने लिखा है दे रहे हैं, डॉक्टर ने बोल दिया ले रहे हैं। उससे पूछ के देखिए कि क्या इतना पावर वाला जो आपने दवाई लिखा है, क्या हमारे शरीर के लिए सही है, क्या हमारे सेहत के लिए सही है? नहीं है। मात्र 125 mg मैक्सिमम आपका शरीर जो है उसको एफर्ट कर सकता है। अब उतना ज्यादा केमिकल आपके शरीर में एक्स्ट्रा जाकर के बैठा पड़ा है, तो आपके शरीर में स्वास्थ्य देगा या आपके अदर बीमारी देगा। तो पता चलता है कि दवाई किसी और चीज के लिए खा रहे थे, और कुछ समय के बाद बीमारी कुछ और निकल गया, है ना। तो पहले टैबलेट से काम चल जाता था, हम लोगों को याद है कि पहले टैबलेट खाते थे, बुखार ठीक हो जाता था। आज की डेट में उसके बाद देखे कि मस्कुलर में, मांस में सुई पड़ने लगा, है ना। उसके बाद आज की डेट में क्या देखते हैं कि डायरेक्ट ब्लड में ही डाल दिया जाता है। अब यदि केमिकल डायरेक्ट हमारा ब्लड में जा रहा है तो हमारे हृदय का क्या स्थिति होगा? आने वाले कुछ वर्षों में हमारा हृदय तो जवाब देना ही देना है। डॉक्टर तो अपना काम करके निकल लिया, आपका बुखार भी ठीक कर दिया, है ना। लेकिन व्हाट अबाउट योर हार्ट्स, लंग्स, इन सारी चीजों का क्या होगा? भाई कभी हम लोगों ने सोचा है नहीं। आंत का क्या होगा इसका कभी हम लोगों ने सोचा नहीं। सिर्फ देखा कि भाई तुरंत तुरंत हमको राहत मिला या नहीं मिला, इसके ऊपर सिर्फ हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है आज मेडिसिन का। तो बीमार पड़ करके दवाई खाना अच्छा है, या बीमार ना पड़े इसके लिए कुछ उपाय कर लेना अच्छा है? तो अपने न्यूट्रिशन गैप को भरने का प्रयास करिए, ताकि हम लोग बीमार पड़े ही ना, है ना। लंबी आयु के लिए हम लोगों को किन पार्ट्स पुर्जा को ध्यान में रखना है, कौन से ऑर्गन्स का ध्यान रखना है। तो यदि ये चार चीज आपका सुरक्षित रहता है तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। ब्रेन, है ना, ब्रेन का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हार्ट, है ना, हमारे हृदय का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि नन स्टॉप वर्क करता है। शरीर के ऐसे पार्ट्स हैं नन स्टॉप वर्क करता है। लंग्स, है ना,
लीवर, ये चार जो है ना, यदि शरीर में स्वस्थ रह गया तो कुछ भी होने वाला नहीं है इंसान को, कोई तकलीफ नहीं आने वाला है, पूरे जीवन स्वस्थ रहेगा। लेकिन आपने सुना होगा किसी का लीवर फेल हो गया, किसी का ब्रेन फंक्शन करना बंद कर दिया, ब्रेन हैमरेज हो गया, किसी का हार्ट चौक कर गया, हार्ट अटैक आ गया उसको, है ना, और लंग्स वगैरह खराब हो गया, दम्मा का बीमारी हो गया, लंग्स वगैरह प्रॉपर वे में काम नहीं कर रहा है। तो ये चार चीज को हम लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना है, और इन चीजों को हेल्दी रखने के लिए आज के डेट में सप्लीमेंट्स का सहारा लेना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इन चीजों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना है। जीवन का यदि आनंद लेना चाहते हैं तो हम लोगों को आंखों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। भाई आप आंख बंद करके देख लीजिए कि दुनिया की खूबसूरती को आप नहीं देख पाएंगे, दुनिया के सामने आपको खूबसूरत चीज आपको दिखेगा ही नहीं। तो आंखों का वैल्यू समझिए, और आंखों को सुरक्षित कैसे रखें, आंखों के लिए क्या ऐसा कुछ करें ताकि हम स्वस्थ रह सके, आंख हमारा स्वस्थ रह सके, हमारा आई साइट, आंखों का विजन ठीक रह सके, इसके लिए हम लोग काम ही नहीं करना चाहते। हाँ, बीमार पड़ जाएगा, आंख से जब दिखने नहीं लगेगा तो वो लाख उपाय करेंगे, बहुत सारा हर तरह का हथकंडा अपनाएंगे कि कैसे हमारे आंखों की रोशनी वापस आ जाए, कैसे हमको चश्मा ना लगाना पड़े, ये सारा उपाय करेंगे। लेकिन यदि कोई आदमी स्वस्थ रहते हुए बता दे कि ऐसे ऐसे चीजों को यदि आप शामिल करते हैं अपने खान पान में तो आपका आंख जो है हमेशा के लिए हेल्दी रहेगा, तो इस पे हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। मुंह में दांतों का होना जरूरी है। भाई खाना आप कैसे खा पाएंगे। एक व्यक्ति को मुर्गा बहुत ज्यादा पसंद था, जब वो मुर्गा खाने लायक हुआ तो पता चला उसके शरीर में दांत ही नहीं है। अब वो खाएगा कैसे। तो दांतों का सुरक्षित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो दांत भी आपका सही रह पाए, है ना। तो मुंह में दांत और पेट में आंत का होना जरूरी है। यदि आप जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो मुंह में दांत और पेट में आंत का होना बहुत ही जरूरी है ना। हाथ पैर का सही सलामत रहना जरूरी है, तभी हम लोग जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो अपने शरीर के साथ अच्छा रिश्ता बना रहे हैं क्या। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आपका शरीर के साथ आपका रिश्ता अच्छा है। पता चलेगा नहीं, है ना। कोई व्यक्ति बता ही नहीं सकता है कि हमारे शरीर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा है ना। तो सप्लीमेंट्स को समझिए। आज की डेट में 90% बीमारी जो है ना न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। 90%। डॉक्टर ने यदि आपको 5 मेडिसिन लिखा है तो 3 मेडिसिन उसमें आपने देखेंगे कि मल्टीविटामिन का दिया हुआ है, एक पेन रिलीफ दिया हुआ रहेगा और एक जो है आपके बीमारी का दिया हुआ रहेगा। तो 90% जो आज की डेट में बीमारी हो रहा है वो न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो रहा है। इसीलिए हम लोगों को अपने न्यूट्रिशन में ध्यान देने की आवश्यकता है ना। बॉडी ऑर्गन्स का ख्याल नहीं रखते हैं हम लोग, शरीर के सिर्फ बाहरी आवरण पे ध्यान दे रहे हैं। फेशियल करवा लेना है, महंगा महंगा साबुन यूज कर लेना है, सेंट लगा लेना है, सब कुछ करना है, लेकिन शरीर के अंदर के लिए कुछ नहीं। बाजार में जाकर के सब्जी जो है हम लोग बिल्कुल सस्ता वाला ढूंढेंगे, सस्ता वाला सामान ढूंढेंगे कि फलाने जगह तो तेल सस्ता दे रहा था, आप तो महंगा दे रहे हैं। भाई मेरे, आपका जीवन सस्ता है या महंगा है। जिनका जीवन सस्ता है वो सस्ते सामान को ढूंढते हैं, और जिनका जीवन जो है महंगा है, वैल्यूएबल है, कीमती है, वो महंगे सामान को ढूंढते हैं, ताकि हमारा जीवन सही रह सके, ताकि जीवन को हम लंबी आयु दे सके। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारा हेल्थ को लेकर के हम लोगों को किस तरह से कॉन्शियस रहने की जरूरत है ना। और आज हम तो बहुत सारी बातें हम लोग ने किया। तो सप्लीमेंट्स के बारे में थोड़ा सा कभी ये भ्रम ना रखें कि आपके बॉडी को न्यूट्रिशन देती है। सप्लीमेंट्स जो है, जो आपके शरीर के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है वो न्यूट्रिशन आपको देता है। आपके ऑर्गन्स को मतलब सही करने का, सपोर्ट करने का काम करता है ना सप्लीमेंट्स। तो आप ये समझिए कि आपको सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सप्लीमेंट्स का रोल क्या होता है आपके बॉडी में, ये समझने का जरूरत है ना। तो आज हमारे भोजन में न्यूट्रिशन रहा नहीं, पेट भरना काफी नहीं है, आपकी थाली में पोषक तत्व तो आज रहे नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट आता है कि आपको थोड़ा अवेयर करने का प्रयास किए कि हमारा सेहत कैसे खराब हो रहा है। दूसरा, हमने आपको अवेयर करने का प्रयास किया कि भाई कैसे हम लोग स्वास्थ्य के प्रति एजुकेटेड हों,
अवेयर हों और अपने आसपास के लोगों को बताएं। अब बारी आता है H2O। H2O केमिकल फॉर्म है वाटर का, लेकिन H2O का मतलब यहां पे क्या है? हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी। अब इसी चीज को, जो सबसे बड़ी समस्या आज हमारे भारत में बना हुआ है, सबसे बड़ी समस्या लोगों का स्वास्थ्य बना हुआ है ना? और इस स्वास्थ्य को हम लोग जागरूक होकर के अपने लिए ठीक ठीक करके लोगों को स्वस्थ रहने में हेल्प कर सकते हैं। आज का सबसे बड़ा चैलेंजिंग क्या क्या है? शुगर आपको दिख जाएगा, है ना? थायराइड आपको दिख जाएगा, पेट में गैस बनना दिख जाएगा, है ना? हृदय कोलेस्ट्रॉल को लेकर के परेशानी दिख जाएगा, मोटापा का बीमारी आपको दिख जाएगा, है ना? ऐसी चीजों को समाधान यदि हमारे पास ऑलरेडी है, फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं। जानकारी है, फिर भी हम लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, तो यू विल नेवर चेंज, है ना? अवसर में आप कभी बदल ही नहीं पाएंगे, है ना? हेल्थ को अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर के जाना है ना? हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी की तरफ हम लोगों को मूव करना है। स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने का राज लोगों को बताना है। स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रहने का राज लोगों को बताना है, तभी हम लोग हेल्थ टू अपॉर्चुनिटी की तरफ मूव कर पाएंगे। और सप्लीमेंट, वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंट्स पे काम कर रहे हैं। तो हमारा टारगेट ऑडियंस भी जो है बहुत बड़ा है ना? जो बीमार है वो बीमारी से ठीक होने के लिए यूज करेगा सप्लीमेंट्स को, क्योंकि उसको सपोर्ट करेगा स्वस्थ होने में। और जो लोग बीमार नहीं है वो बीमार ना हो इसके लिए यूज करेंगे। दवाई सिर्फ आपका मनोरंजन कर रहा है, रियल में तो आपको स्वस्थ रखने का काम जो है प्रकृति ही कर रही है ना? तो किसी को स्वस्थ रहने में मदद करके हम सब अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। किसी को स्वस्थ रहने में, किसी को लंबी आयु देने में जब हम लोग हेल्प करेंगे, तो अपने सपनों को भी हम लोग यहीं से सामार ये मतलब सच कर पाएंगे। बीमार होने ही ना देना है लोगों को, है ना? स्वस्थ जीवन में उनकी मदद करना है, लंबी आयु जीने में उनकी मदद करना है। तो आप अपने आप से फिर सवाल करिए, कैसा जीवन जीना पसंद करेंगे आप, है ना? बीमार रहकर लंबी आयु, स्वस्थ रहकर शॉर्ट लाइफ, और स्वस्थ रहकर लंबी आयु। चॉइस इज योर। ऑप्शन आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहेंगे, है ना? तो ये एक शॉर्ट इंट्रो हमने देने का प्रयास किया, आपको हेल्थ अवेयरनेस की तरफ ले जाकर के लाने का प्रयास किया। तो आई होप कि आज के बाद आप रिच लाइफ आप जो चाह रहे हैं, जो हम लोगों के प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको मिलता भी है, अच्छे रिश्ते, है ना? पैसा जितना चाहे उतना अर्न करने की आपको यहाँ पे छूट दे रखा है। भाई आप अपने पोटेंशियल को दिखाइए, आप जो पाना चाहते हैं अपने क्षमता को वहां तक लेकर के जाइए, अपने मेहनत को उस लेवल तक पहुंचाइए, आपके सारे सपने सच होंगे यहाँ से। और ये सारे सपनों को सच होते हुए देखने के लिए आपका सेहतमंद होना बहुत ही जरूरी है। तो एक छोटा सा टॉक के द्वारा आपको एक अवेयरनेस जगाने का हमने प्रयास किया है, और ये अवेयरनेस के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं हेल्थ के ऊपर। और ये जीवन भर इसके प्रति जागरूक रहने का हम लोगों को प्रयास करना है, जीवन भर जागरूक रहने का प्रयास करना है ना? तो इस तरह से आप लोग अपने माइक को अब ऑन कर सकते हैं, और ऑन करके अपना फीडबैक आप लोग शेयर कर सकते हैं, है ना? कि आज का सेशन आपके लिए क्या कुछ खास रहा। भूपेंद्र जी। जी जय श्याम सर, सभी को जय श्याम। आज का सेशन से सर बहुत बहुत ही अच्छा था सर। और सेहत के बारे में बताया, उसके लिए तो बहुत जरूरी है सर। ये सबसे बड़ा चीज है। और सेहत को ध्यान देना है, इसके लिए बहुत सारे चीज है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला चीज हो गया सर, शुद्ध भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन 5 लीटर से ऊपर तक लमसम पानी पीना चाहिए। समय पर उठना चाहिए, समय पर खाना खाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। और स्वाद की जो आदतें हैं सर, उसको चेंज करना चाहिए। और सेहत पे ध्यान देना चाहिए सर।
अच्छे प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन डी भी लेना चाहिए। विटामिन डी सर वो जो सनलाइट का मिलता है उसी को ना विटामिन डी बोलते हैं सर। ये सब हो गया। स्वस्थ रहने के लिए अपने सेहत की रक्षा सीखे करने की कैसे करना है, समय के तो स्वस्थ रहने के लिए बताए ज्यादा मतलब कोई भी काम हो तो टेंशन में ना लेके आजादी के रूप में कोई भी काम करना चाहिए सर। यही सब है सर। सर प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए लमसम लमसम आधे घंटे। और जल तो सर बहुत ही, जल है तो जीवन है, इसके बारे में कुछ देख लेंगे सर। और भी बहुत सारा है सर जो कि यार टॉपिक से कुछ कुछ लिखे हैं सर। बहुत जरूरी है, बहुत यही जरूरी है। सब ठीक है, बहुत। है। चलिए, इसी तरह से लर्निंग आपका बना हुआ रहे, है ना। देख रहे हैं कि आप नोट्स वगैरह भी ले रहे हैं, है जी ना। सर। और चलिए, रणधीर जी, आज के सेशन से आपने क्या लर्निंग लिया? यार सिम सर, आज का सेशन से ही लर्निंग लिया कि सर सेहत रहेगा तो मतलब सेहत बढ़िया रहने पर ही हम सारा चीज कर सकते हैं। सबसे जरूरी जान सेहत है है। तो जहान है ना रणधीर जी, जान है तो जहान है। ये सेहत, अगर सेहत एक बार चला जाए तो फिर उसको लाने में बहुत मुश्किल होगा। पैसा, अगर कुछ पैसा का नुकसान होता है तो भरपाई हो जाएगा, सेहत का भरपाई करना मुश्किल है। इसलिए सेहत पे ध्यान देना चाहिए, खाना पीना पे। और सप्लीमेंट को दवाई की तरह यूज नहीं करना चाहिए, उसको सेहत के लिए ही लेना चाहिए। सेहत को समझ के उसको भोजन की तरह ही लेना चाहिए। दवाई के उसको दवाई के बारे में नहीं समझना चाहिए कि दवाई खा रहे हैं। इससे सेहत बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हमारे अनिल जी हैं, है ना। अनिल जी, थोड़ा सा बताइए अपना इंसाइट। बिल्कुल, जय श्याम आप सभी को। और आज का जो भी सेशन था, काफी बहुत अच्छा सेशन था, क्योंकि सबसे पहले अपने बॉडी पे ही ध्यान देना चाहिए। अगर कहा जाए कि जब तक पेट सफा नहीं तो कोई रोग दफा नहीं। नहीं यार, टाइम ये खत्म सबसे पहले अपना है। कुकिंग ऑयल वगैरह बदलना चाहिए, क्योंकि अपने बिजनेस में भी है, अपने कंपनी के पास भी है। नहीं, इसको देना है, तुम ही और खाली यहीं से देखेंगे। हमारी सारी वो परेशानियां भी आता है। और हमारे अभी लेके कंपनी रखते के हैं, द्वारा इसको जो ये देते प्लान भी हैं। चल रहा था, अभियान चल रहा था, सेहत वही नहीं मित्र देखा यार। लो, सेवा पे हम लोग काम भी कर रहे थे। बिल्कुल इस तरह से काम करना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज क्या है नहीं कि दे जब रहा तक है, हम इतना सारा अंग्रेजी दवा का सेवन कर रहे थे तो बीमारी को बढ़ावा दे रहे थे। मसाले लेकिन हाल पे अपने एक बार पास जो कितना सप्लीमेंट लगता है वो रूट्स पे काम है, करती कितना है, थोड़ा समय टच लगता भी है, मोबाइल के खरीद देता होगा लेकिन इसको। बिल्कुल वो रूट्स पे काम करके उस चीज को क्लियर कर देता है। अगर हम बीमार हैं तो सप्लीमेंट का यूज करते हैं इधर के लोग दवा समझकर कि ये बीमारी को भगाएगा। ऐसा नहीं है। जब भी हम किसी को, पहले क्या है ना, जब तक हम फिट नहीं रहेंगे तो लोगों को फिट करने का मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ही पेट रहेगा 80 केजी का, हम वजन रहेंगे 90 केजी का, सब कुछ ज्यादा रहेगा। और लोगों के पास जाएंगे कि हम फिट करने आए हैं, तो वो कहेगा पहले अपने सप्लीमेंट से खुद ही फिट हो जाइए, उसके बाद फिर मेरे पास आ जाइएगा फिट करने। बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए, और समय से सब कुछ होता है तो ज्यादा बेहतर है। और अगर मजे की बात बोला जाए तो रात का भोजन सबसे बड़ा जहर का काम करता है। अगर इस चीज को जितना अवॉइड करेंगे उतना ज्यादा बेहतर हम लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि हम लोग को कोई एज खास अभी हुआ नहीं है। और एज 35-40 प्लस होते होते प्रवीण जी के तरह अगर दिखना है तो बिल्कुल सप्लीमेंट को एकदम मजे से भुंजा की तरह यूज कीजिए, बहुत मजा आएगा। क्योंकि हम भी 2016 से इस चीज में बहुत खास एकदम सप्लीमेंट का दीवाना बने हुए हैं, और उसका रिजल्ट आज बहुत अच्छा दिख भी रहा है। थैंक्स टू ऑल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, लास्ट में हम लोग प्रवीण जी से सुन लेते हैं भाई, उनके खूबसूरती का राज। आजकल बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल लाउड क्लियर एंड है। क्लियर। चलिए सर, टॉपिक तो आज बड़ा शानदार है कि सर सेहत के बारे में। ऐसे भी कंपनी का एक बड़ा चल रहा है कि खुद स्वस्थ रहना है और लोगों को स्वस्थ रखना है।
हम लोग उसी पे काम भी कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है कि लोग बात करते हैं ना स्वास्थ्य के बारे में, तो धीरे धीरे अपना भी स्वास्थ्य, लोगों से बात करते करते अपने भी स्वास्थ्य जो है ना सही होते जा रहा है। तो अच्छा लगा, सारे न्यूट्रिशन पे सर ने बड़ा अच्छा बेसिक चीज बताए हम लोग को। और खास करके भूपेंद्र जी का आज जो शानदार किए कि सारा नोट्स किए हैं, तो सर आप बहुत आगे बढ़ेंगे, ये आपका जो है ना जज्बा दिख रहा है। तो शानदार सर, सेशन बड़ा शानदार रहा, मजा लगा। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।